आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना आईडीपीएल परिसर में एक कोविड का अस्पताल बनाया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा एक कोविड का अस्पताल आईडीपीएल प्रशासन, उत्तराखंड प्रशासन और डीआरडीओ प्रशासन द्वारा बनाया गया है, जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज किया जाएगा। नहीं मिल पा रहा है उन लोगों के लिए खुश खबरी है कि यहाँ 500 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया गया है। मेरी दुआ है कि किसी को भी यहाँ आने की नौबत ना आए, पर जिन लोगों को इस महामारी के कारण प्रॉब्लम्स हो रही है वो लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। मैंने इस अंदर का व्यू रिकॉर्ड किया है, तो आइए आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए आईडीपीएल में जो कोविड का अस्पताल बना है उसका निरीक्षण कर रहे हैं अभी हम। ये आईडीपीएल हेलीपैड पे स्थापित किया गया है। 500 बेड कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल की। इट इज़ अ टेम्परेरी हॉस्पिटल और बहुत मुस्तैदी और ज़ोरों शोरों के साथ यहाँ काम चल रहा है। 80% work has been completed, but still it is in progress. इस अस्पताल से कोविड के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बेड की कमी के कारण डीआरडीओ और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर और आईडीपीएल प्रशासन ने मिलकर यहाँ पर ये अस्पताल की स्थापना की है। It is indeed a very good hospital. That is the entry point. 2 entry point है, and this is the hospital premises. और अभी हम हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते हुए, अगर परमिशन मिली तो आपको अंदर जाकर हॉस्पिटल के अंदर का व्यू भी दिखाएंगे कि किस तरह हॉस्पिटल को अंदर से स्थापित किया गया है। ये देखिए, दिस इज़ द फार्मेसी एंड दिस इज़ द गेट। काफ़ी बड़े स्तर पर इसको बनाया गया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह इसको बनाया गया है। रेड जोन, पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेड जोन। अभी हमें इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पाई है, इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे कि अंदर किस तरीके से इसे बनाया गया है। बट इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ओवरऑल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड एंड डीआरडीओ। This is the pharmacy that we were talking about. ये इस हिसाब से अंदर बना है। These are the blocks
which has been built. These are the certain cabins. Excuse me. These are the rooms which has been built. These are the biochemistry and hematology lab. All the equipments are here, if you can see. Each and every feasible thing is available here. And this is the initiative which has been taken by the Government of India, Government of Uttarakhand. If you can see, all things related to COVID are present here. Everything, every machine. People are here. Let's move to the next cabin. Sanitizers are placed. ये एक्सक्यूज मी, बेड्स किस तरह, बेड्स कोविड पेशेंट के लिए बेड्स किस, नेक्स्ट ब्लॉक, हाँ बाहर से जाना पड़ेगा. ओके, नाउ वी विल मूव टू द बेड्स डिपार्टमेंट. इंटरनली यहाँ से ये भैया हमारे साथ चलेंगे एंड ही विल शो अस कि बेड्स कहाँ पर हैं और कितने बेड्स फैसिलिटी यहाँ बनाई गई है. टोटल कितने बेड्स हैं यहाँ पर? 500 बेड्स आर here. This is the area. See how good it is. Toilets, locker room, changing room, everything is here. पेशेंट्स को पूरी सहूलत दी गई है. दैट इज द वे टू हॉस्पिटल. पेशेंट्स के साथ कितने अटेंडेंट अलाउड हैं? नो आइडिया. So guys, we are on the way to hospital area where beds are present. You can see there are zones which are divided in like red zone and green zone depending upon the criticality of the patient. This is the area. This is the nursing station. Beds are here. This is the view. Approximately 18 beds are here in this block, and there are multiple blocks. Centrally air cooled. HVAC system is working fine here. And this is another ward, ward number 1. More beds are here for COVID patients. Each and every facility has been provided in this hospital. बहुत उम्दा काम. Now we have more ward inside. कब तक शुरू हो जाएगा? मंडे से दिस हॉस्पिटल विल बी रनिंग.
This is one of the area. Almost it is completed. Only small things are pending. Now we are moving towards ward 3 and ward number 4. You can see sanitizers are placed everywhere. And now we are moving towards ward number 3 and ward number 4. This is how it goes. Ward number 3, and this is a special ward for the ladies only. If you can see, this is ladies ward only. So that's a pretty good one. And now we have ward 4. So similar beds are placed here also in ward 3 and ward 4. The one which we have seen in ward number 1 and ward number 2. In the same way, we have ward 3 and ward 4. Now we are moving back towards the exit point. We have security staff here. So staff is almost ready to get on their job. Cleaning staff, security staff, doctors, nurses, all are here. यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी बना है शायद पीछे वी हैव ऑक्सीजन प्लांट ऑल्सो हियर so that oxygen in good amount will be available to the required patients. Toppling area. This is the gate. Changing room, shower, everything is available. Some of the beds are here, and you can see all machines present here that are required. Oxygen concentrator and everything else. I don't know the name of this machine, but it's good that each and everything which is required during the time of this pandemic is present here. And this is where people will get themselves registered, the registration department. This is the doctor's room. And we are out now. भैया एक मिनट फोन पकड़ेंगे. So guys, you can see this is the hospital which is created inside the existing premises by DRDO. IDPL Administration Department also play a major role in this, and Uttarakhand government. It's a very good initiative taken by the government of India for the people which are suffering from COVID-19. And we hope, और मैं दुआ करता हूँ कि जिन जिन लोगों को ये परेशानी है, वैसे तो ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को यहाँ तक आने की, बट जिन जिन लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, होपफुली फ्रॉम मंडे इट विल स्टार्ट और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.